हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए और हम पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं बताऊँगी कैसे बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हो, उसके कुछ उपाय और टिप्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे इस चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरी छोटी बेटी की वैक्सीनेशन थी। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल देख रहे थे। तो किसी जगह पे आके भी वो लोग मोबाइल देखते हैं, मतलब गेम खेल रहे हैं या फिर कार्टून देख रहे हैं। किसी की माँ, मतलब एक जन की मम्मी थी जो आंखों के एकदम सामने उसके फ़ोन रखा हुआ है और बच्चे देख रहे हैं। तो घर में तो वो लोग देखते ही है, किसी जगह पे आए हैं वहाँ जाके भी फ़ोन देख रहे हैं। तो ये बात मुझे देख के बहुत इरिटेशन हो रही थी कि मतलब अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि अभी जो है फ़ोन पे ही सब काम करते हैं हम लोग, और ऑनलाइन क्लास भी फ़ोन पे ही हो रही है, लेकिन 2-3 घंटा वो वैसे भी फ़ोन पे है। 2-3 घंटे अलावा अगर और भी टाइम वो फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर में ऐसे बैठे हुए रहे तो उसके शारीरिक बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर। और इसलिए फ्यूचर अगर उसके अच्छे हो, उसके शारीरिक कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए और उसके मानसिक दिख भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जो है उसको फ़ोन या फिर मोबाइल या कंप्यूटर जो भी हो उससे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ोन मत दिया जाए, क्योंकि वो लोग खाते भी है फ़ोन देख के या फिर कुछ भी अगर करे तो फ़ोन देख के। और जब सिचुएशन ऐसा हुआ था जो लॉकडाउन में, उस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हो गए थे कि फ़ोन के बिना तो मतलब उनके दिन ही नहीं शुरू होती थी। फ़ोन देखते देखते ही जो है खाते थे, फ़ोन देखते देखते ही जो है सब कुछ करते थे। लेकिन वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अभी पेरेंट्स के लिए। तो जितना भी आप उसको डांटे, जितना भी आप उसको कुछ बोले, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। और अगर ज़्यादा डांटेंगे, ज़्यादा उसको मारेंगे तो उसका उल्टा ही होगी, क्योंकि वो लोग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगी, थोड़ा जिद्दी हो जाएगी, उसके मन जो है कठिन हो जाएगी। इसलिए ना मारे हुए, ना डांटे हुए कुछ ऐसा उपाय ज़रूर है, तो उस उपाय से जो है आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हो। तो चलिए, क्या क्या उपाय है। उससे पहले जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, वो क्या असर छोड़ रहे हैं आपके बच्चों पे, वो देखिए। क्योंकि वो ज़्यादा अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे या फिर ज़्यादा वो यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, तो उसका असर और भी बुरा होगा इन फ्यूचर। तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इफ़ेक्ट बच्चों में होती है, चलिए वो जानते हैं। 1, बच्चे जब फ़ोन लेके रहते हैं, मतलब फ़ोन अगर उसके हाथ में हो तो सिर्फ वो फ़ोन पे ही, मतलब अपना जो आँखें, अपना दिमाग सब फ़ोन पे ही मतलब रहते हैं। अलग से एक जगत बना लेते हैं खुद अपने, और असामाजिक हो जाती है और किसी के साथ बात नहीं करते हैं। बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, खेल कूद नहीं करेंगे। अगर हर वक्त मोबाइल पे बैठे रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, तो उसके जो शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमना स्टार्ट हो जाएगी। और वो थोड़ा बहुत उसके सिर्फ शरीर में नहीं, उसके दिमाग पे भी फैट जमना स्टार्ट हो जाएगी। और रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से, हर वक्त ऐसे बेचैनी होगी उसकी। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से उसके आँखें, उसके मस्तिष्क, उसके कान में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। मोबाइल के जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बच्चे के सर पे, क्योंकि हम बड़े जो है उससे बच्चे की जो सर है वो थोड़ा पतला होती है और थोड़ा छोटा होती है, तो उसके ऊपर रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके। तो इसलिए अभी से जो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन खिलौना नहीं है कोई, इससे दूर रखना ही जितना हो सके वो उसके शरीर के लिए और उसके लिए अच्छी बात होगी। अब आते हैं कुछ उपाय जिससे हो सकता है आप अगर कोशिश करोगे तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रख पाओगे। देखिए, बच्चे जो है हर टाइम आप बड़ों को ही फॉलो करते हैं, तो आप कभी भी बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन हर टाइम ऐसे हाथ में लेके नहीं घूमिए, या फिर बच्चों के सामने कुछ ऐसा चीज़ मत देखिए जिससे बच्चे जो है उसके वो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। बच्चों के सामने गेम खेलना या फिर कुछ ऐसा देख के हंसना
वो सब मत कीजिए, क्योंकि इससे भी बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट पा जाती है कि क्या है फ़ोन में, कुछ ऐसा जो मुझे भी देखना है। तो ऐसा मत कीजिए कभी बच्चों के सामने। और एक बात, हाँ, मुझे पता है कि सब कुछ अभी फ़ोन पे ही होती है, काम वगैरह सब कुछ अब फ़ोन पे ही होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना टाइम अब घर पे है बच्चों के सामने फ़ोन को मत आप यूज़ कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ काम जो है वो ही कीजिए, इसके अलावा कुछ और मोबाइल पे उसके सामने मोबाइल पे मत कीजिए। ऐसा समझाइए बच्चों को कि ये खिलौना नहीं है कोई, ये सिर्फ किसी के साथ बात करने की माध्यम है। और जितना हो सके बच्चे के आसपास जो है फ़ोन मत रखिए। कोशिश कीजिएगा बच्चों को कुछ ऐसे काम में बिजी रखने की, मतलब उसको ड्राइंग दीजिए, कलर करने दीजिए, या फिर कुछ बुक्स ला के दीजिए जो उसको पसंद है, वो उसमें ही मतलब खोई रहेगी, बुक पढ़ेगी। या फिर अगर घर में कुछ बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास ले जाइए, वो लोग भी मतलब स्टोरी कहेगी तो वो सुन के भी उसको बहुत अच्छी लगेगी। खेल कूद करने दीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो आप भी उसके साथ खेलिए और उसको गाना गाइए या फिर डांस सिखाइए, कुछ भी हो, मतलब और कुछ जो काम है या फिर और कुछ चीज़ जो है उस एक्टिविटी में आप बच्चों को रखिए। तो इससे बच्चे की जो एक गुण है तो वो भी उभर के आएगी, और इससे बच्चे की जो है बुद्धि की विकास भी होगी। और उसको स्टोरी बुक पढ़ने के लिए हैबिट्स कीजिए। हो सकता है आप उसको पढ़ के सुनाइए, या फिर आप उसको कहिए कि आप उसको पढ़ के सुनाइए। ये ऐसे करके जो है स्टोरी बुक पढ़ने की जो अभ्यास वो आप बच्चे में कीजिए। सॉरी बट ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हो सकता है वो काम पे बिजी है या फिर कुछ, तो वो लोग कभी बच्चे अगर रो रहे हैं या फिर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उसके सामने मोबाइल चला देते हैं कि कार्टून देखे या फिर गेम खेले। तो वो मत कीजिए, वो एकदम भी ठीक नहीं है। वो कोई खिलौना नहीं है कि बच्चे उसके साथ खेले, ठीक है। वो सिर्फ एक माध्यम है बात करने की और आपके काम की चीज़ है। वो उसको समझाइए, उसको बात करिए उसके साथ। कुछ टाइम के लिए आप टीवी पे भी वो कार्टून चला सकते हो कि टीवी पे वो गाना सुने या फिर कार्टून देखे, लेकिन मोबाइल हाथ पे मत दीजिए। और मोबाइल देख के बच्चे को शांत रखना उसकी कोशिश मत कीजिए। जितना हो सके आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मम्मी हो पापा हो सकता है उन लोगों के काम है, वो लोग बिजी है, लेकिन फिर भी आप उस बिजी शेड्यूल से ही कुछ टाइम आप अपने बच्चों को देना चाहिए, और आप दे सकते हो अगर आप कोशिश करोगे। और वो टाइम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को। बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी पापा जो है उनके साथ खेले, क्योंकि अभी जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है बहुत सारे, पहले जैसे नहीं है। क्योंकि पहले बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो बहुत सारे काजिन्स या फिर सब लोग मिलके रहते थे, तो खेलने या फिर फ्रेंड बाहर जाके बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, घर पे बहुत सारे फ्रेंड हो जाती थी जो कजिन्स होते थे। लेकिन अभी जो है न्यूक्लियर फैमिली, माँ पापा और बच्चे, हो सकता है अगर दादा दादी है तो और भी अच्छी बात है, अब दादा दादी के साथ खेल सकते हो या फिर दादा दादी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर होगी बच्चों के ऊपर, और बच्चों को भी अच्छा लगेगी कि दादा दादी है तो उन लोगों के साथ ही वो खेलेगी, उन लोगों के साथ ही बात करेगी, स्टोरी सुनेगी उन लोगों के साथ, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ आप 3 हैं, माँ बाप और बच्चे, माँ बाप को जो है बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों को देना चाहिए। मतलब आपके जो बिजी शेड्यूल है उनमें से थोड़ा टाइम अब बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी जो है बच्चे बहुत अच्छा होती है, बच्चे की मन बहुत अच्छी हो जाती है, और कोई भी अलग चीज़ के ऊपर उसके मन नहीं जाती है। फिर आप एक टाइम बना लो कि इसी टाइम पे तुम्हें ये देखना है, इसी टाइम पे आपको ये पढ़ना है। तो अगर वो टाइम आप कर लो, आप कार्टून देख सकते हो, उसके बाद मुझे फ़ोन देना है, मतलब मैं फ़ोन ले लूँगी, तो वो अगर आप करोगे तो कोई भी एडिक्शन जो है बच्चे को नहीं होगी। आपके बिना फ़ोन बच्चे ना खुल सके, इसलिए फ़ोन पे आप कोई भी पासवर्ड दे के रखिए। और क्या वो लोग देख रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐप्स निकल आया है, तो वो लोग क्या देख रहे हैं या फिर क्या वो लोग सर्च कर रहे हैं आपको पता चल जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो आप दिखा सकते हो जो आप चाहते हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान देना। तो चलिए अभी मैं अपने बच्चों के बारे में, मतलब मेरा जो बेटी है वो
3 साल की होने वाली है, मतलब जस्ट एक ही महीना बाकी है। तो उसके बारे में कुछ बताती हूँ। वो बहुत ही एक्टिव है। मतलब मैं कभी भी, जब वो छोटी थी तब से मैं कभी भी फ़ोन पे उसको अलाउ नहीं किया है। सामने भी मैं कभी भी इतना मोबाइल नहीं, मतलब हाथ पे रखती हूँ या फिर देखती हूँ कि उसके बारे में भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट जागे कि मोबाइल पे क्या है, कि हर वक्त मैं मोबाइल देख रही हूँ ऐसा कुछ। और एक प्रॉब्लम हो गई थी जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। जो हर किसी की प्रॉब्लम हो गई थी वो मेरे घर में भी हो गई थी, कि उसके पापा के साथ वो रहते थे और उसके पापा काम था, मतलब घर पे ही काम था, तो वो काम करते थे और हो सकता है उस बीच में उसको मोबाइल दे देते थे, कुछ कार्टून वगैरह चला के। तो वो देखते देखते थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें जागी, और वो एक दिन देख रही थी कि मैं खाना खिला रही थी, तो वो नहीं फ़ोन अगर नहीं देखेगी तो खाना नहीं खा रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फिर मुझे बहुत ही कठोर होके और ऐसे उपाय करके, जैसे वो खाती थी पहले, मतलब भाग दौड़ करके और खेल कूद के माध्यम से, तो उस चीज़ को मैंने फिर से दोहराया। धीरे जो है मोबाइल पे कार्टून देखना या फिर जो भी हो वो बंद हो गई है। खेलते हैं, खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है उसकी। हर वक्त बाबा आए या फिर दादा आए उनके साथ वो खेलने लगते हैं। मुझे भी कहते हैं कि खेलो, जो हम लोग लुका छुपी बोलते हैं वो खेलना चाहते हैं, वो खेलते हैं। हम बाहर तो नहीं जाते हैं, हमारे फ्लैट है, फ्लैट के अंदर ही जो है हम खेलते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, अभी तो सिचुएशन भी उतना अच्छी नहीं है, और अभी उस टाइम नहीं है कि हर बच्चे आते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। हम बड़े जो है कभी कभी बच्चों के साथ, मतलब मेरी जो बेटी है और जीजा, उसके साथ बच्चे बन जाते हैं और खेलते हैं। हमें भी मज़ा आता है और बच्चों, मतलब अद्रिजा को भी मज़ा आते हैं, उसको भी अच्छी लगती है, उसको भी थोड़ा आनंद मिलती है। तो ऐसे हम उसको इंटरटेन करते हैं, और वो बहुत ही इंटरटेनर है। हर वक्त वो चाहते हैं कि उसको इंटरटेन ही करें हम सब। तो ऐसे ही उसको मोबाइल फ़ोन से दूर रखने की कोशिश है सब कुछ। तो चलिए, आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा।